हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जे ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9th के मैथ्स पार्ट 1 का वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर सेट्स का प्रैक्टिस सेट 1.3 देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस सेट 1.3 का पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि पूरा जो प्रैक्टिस सेट है वो कवर नहीं हो पाया, क्योंकि इस वीडियो में आप बेसिक्स सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का, और ये सेट्स चैप्टर का चौथा वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 कर लिया था। ठीक है, हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2 खत्म हो चुका है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1.2 का वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जा करके देख लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते कि हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या पढ़ा है। ठीक है, शुरुआत हमने किया था सेट से, व्हाट इज अ सेट। फिर उसके बाद हमने देखा था मेथड ऑफ राइटिंग सेट। देयर आर टू मेथड ऑफ राइटिंग सेट, लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट आर अ टाइप ऑफ सेट्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेट्स: एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमने ये सब यूज़ किया था और इक्वल सेट भी देखा था क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम प्रैक्टिस सेट 1.3 स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.3 को समझने के लिए हमें वेन डायग्राम समझना होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। ब्रिटिश लॉजिशियन जॉन वेन वॉज द फर्स्ट टू यूज़ क्लोज फिगर टू रिप्रेजेंट सेट। ठीक है, ये पहले ब्रिटिश लॉजिशियन थे जॉन वेन, जिनका नाम है। इन्होंने पहली बार किसी एक फिगर के थ्रू बताया कि सेट क्या होता है, मतलब सेट को फिगर के जरिए बताया। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है सेट ए है, इसका एलिमेंट क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम आपको दिखा है, मतलब एक सर्कल बना है। ये सर्कल नहीं है जो कि ओवल शेप में है, और यहाँ पर लिखा है ए, मतलब ये सेट ए है और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5। ठीक है, कुछ इस तरीके से इन्होंने दिखाया। ठीक है, तो ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। इन्होंने अपने नाम पे ही वेन डायग्राम नाम रख दिया। ठीक है, तो वेन डायग्राम आर यूजफुल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमॉन्ग सेट्स एंड टू सॉल्व एग्जांपल बेस्ड ऑन द सेट। तो वेन डायग्राम बहुत ही यूजफुल होता है हमें समझने के लिए कि दो सेट्स के बीच का रिलेशन कैसा है। स्टूडेंट्स, आगे हम जब प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपको समझेगा कि दो सेट के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो मैंने बताया सेट और ये जो वेन डायग्राम है वो। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है जॉन वेन के लिए। ठीक है, तो जॉन वेन इज द फर्स्ट मैथमेटिशियन हु गेव द मैथमेटिकल फॉर्म टू लॉजिक एंड प्रोबेबिलिटी। जो 10th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी है और जो आगे जा करके आपको लॉजिक के चैप्टर आने वाला है, ये पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने मैथमेटिकल फॉर्म दिया लॉजिक और प्रोबेबिलिटी को। ठीक है, हिज फेमस बुक इज लॉजिक ऑफ चांस। इनका जो फेमस बुक है वो लॉजिक ऑफ चांस है, और ये जो है 1834 से लेकर के 1923 ये इनका बर्थ डेट से लेकर डेथ डेट, मतलब इनका लाइफ ड्यूरेशन दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सेट दिया गया और यहाँ पे वेन डायग्राम के जैसा दिखाया गया। ये है क्या, B इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ग्रेटर देन -10 और इक्वल टू -10। ठीक है, या तो ये -10 से बड़ा है x या तो बराबर है। ठीक है, और आगे क्या दिया है, x इज इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन 0। 0 से छोटा है तो 0 के बराबर, और -10 से बड़ा होना चाहिए या तो -10 के बराबर, यानी 0 और -10 भी आएगा इसमें। ठीक है, तो हमने एक स्क्वायर बना दिया जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेट है, और इस पे लिख दिया सेट बी। ठीक है, और इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे। ठीक है, -10 से बड़े नंबर, -10 मतलब माइनस में हमेशा छोटे नंबर बड़ा होता है, तो -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1। और यहाँ पे क्या कह रहा है, 0 से कम होना चाहिए या तो 0। ठीक है, 0 से कम तो यही सारे नंबर है और -10 तक ही रखना है हमें। तो इसके ये एलिमेंट हो गए और ये सेट है, मतलब ये क्या है, वेन डायग्राम है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको वेन डायग्राम अच्छे से समझा होगा कि वेन डायग्राम क्या है। अब देखते हैं कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, अब आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि आपके जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो सबसेट देखते क्या है, आपको यहाँ पे डायग्राम में ही समझ रहा होगा, लेकिन पहले डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, अगर ए और बी आपके पास दो सेट, यहाँ पे देखो ए और बी दो सेट है, और क्या कह रहा है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो बी के सारे एलिमेंट 2 4 6 8 वो ए के भी एलिमेंट है, ए में भी है 2 4 6 8, मतलब जो बी है आपका वो ए का सबसेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के, मतलब यहाँ पे बी के अगर सारे एलिमेंट ए में है तो बी जो है वो ए का सबसेट है। ठीक है, और उसको लिखेंगे कैसे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। ये जो साइन आपको दिख रही है ना स्टूडेंट, ये सबसेट की साइन है।
ठीक है। ये जो साइन आपको दिख रही है सबसेट की साइन है, मतलब बी जो है वो ए का सबसेट है। यहाँ पर ए बी का सबसेट नहीं है, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन क्या है, देखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट B इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये आपका डेफिनेशन है। मतलब अगर दो सेट है तो B के सारे एलिमेंट A में होने चाहिए, ठीक है। मैं ऐसा नहीं लिख सकता, ये रॉन्ग है। ऐसा क्यों? क्योंकि A के सारे एलिमेंट B में है क्या, देखो ना, A में एलिमेंट क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। और B में क्या है, सिर्फ 2, 4, 6, 8 है। मतलब A B का सबसेट नहीं हो सकता, लेकिन B A का सबसेट है, क्योंकि B के सारे एलिमेंट A के पास है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको सबसेट समझा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायग्राम देख करके समझते हैं। ये डायग्राम देखिए, बी का एलिमेंट क्या है, 2, 4, 6, 8, और ये 2, 4, 6, 8 ए में भी है, ठीक है। और ए के पास एक्स्ट्रा क्या है, 1, 3, 5, 7। तो ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ए जो होगा आपका बड़ा सेट होगा, और बी जो होगा वो पूरी तरीके से ए के अंदर होगा, और यहाँ पे जो 2, 4, 6, 8 है ये दोनों में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बी इज़ अ, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम एज शोन अबव। और ये जो है बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा दिखाया जाएगा वेन डायग्राम से। आई होप स्टूडेंट आपको सबसेट समझा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते अब हम पेज नंबर 8 पे, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी गई है, सेट ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड सेट ऑफ स्टूडेंट इन अ सेम क्लास हु कैन स्विम आर शोन बाय वेन डायग्राम। ऑब्जर्व द डायग्राम एंड ड्रॉ वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सबसेट, ठीक है। आपको यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है स्टूडेंट हु कैन स्विम और स्टूडेंट इन अ क्लास, मतलब जो क्लास है आपका, ठीक है, उसमें तो सारे बच्चे होंगे जिनको तैरना भी आता है और जिनको तैरना नहीं भी आता है। और ये कौन सा सेट है, जिनको सिर्फ तैरना आता है। तो जिनको सिर्फ तैरना आता है वो तो क्लास में होंगे ही ना, ठीक है। तो ये जो स्टूडेंट हु कैन स्विम, ये स्टूडेंट इन अ क्लास का सबसेट होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको दो एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। अब और कुछ सबसेट्स देख लेते हैं। एन क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये एग्जांपल 2 है आपका। आई क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर होता है। नेचुरल नंबर में क्या क्या होता है स्टूडेंट, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, आपको तो पता ही है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। 1 से स्टार्ट होता है, और क्या क्या होता है, 1, 2, 3, और इस तरीके से ये आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को बंद कर देना है। तो हमारे पास नेचुरल नंबर क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। ये अनलिमिटेड होता है। और इंटेजर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने देखा था स्टार्टिंग में इंटेजर्स में क्या क्या होता है, ठीक है। इंटेजर्स में क्या होता है, एक तो इसके पास नेगेटिव नंबर होता है, ठीक है, -2, ठीक है। मैं उल्टा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है मेरे पास स्पेस कम है। -2, -1, 0, ठीक है। मतलब 0, -1, -2, -3, -4 और ऐसे अनलिमिटेड। यहाँ पे मैंने डॉट डॉट आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद 0 से लेके राइट हैंड साइड अगर बढ़ेंगे तो 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद ऐसा बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डॉट डॉट डाल दिया, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बड़ा सेट कौन सा है। अगर आप देखोगे तो सेट ऑफ इंटेजर्स जो है इसके पास क्या क्या है, माइनस भी है, प्लस भी है और 0 है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर है, 1, 2, 3। तो मतलब यहाँ पे बिगर सेट कौन सा है, इंटेजर्स है, जिसके पास नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट है। स्टूडेंट डेफिनेशन क्या है, अगर किसी सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में है, ठीक है, तो पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट इंटेजर्स में है, इसीलिए नेचुरल नंबर जो है वो इंटेजर्स का सबसेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको यहाँ पे बगल में लिखा गया है बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर आर इंटेजर, सारे के सारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इंटेजर होते हैं, इसलिए नेचुरल नंबर इंटेजर का सबसेट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, P इज अ सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 25, ठीक है। P एक ऐसा सेट है x का जहाँ पर x जो है वो उसका स्क्वायर रूट है। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, या तो +5 या तो -5, क्योंकि -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। मतलब आपके पास दो एलिमेंट है सेट P के, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। और सेट S क्या है, सेट S इज अ सेट ऑफ ऑल y सच दैट y इज एन इंटेजर और y जो है वो -5 से बड़ा है या तो बराबर है, और y जो है वो 5 से छोटा है या तो बराबर है। मीन्स y इज आइदर ग्रेटर देन -5 और इक्वल टू -5, और y इज लेसर देन 5 और इक्वल टू 5, ठीक है। अब -5 से ग्रेटर नंबर क्या होगा और बराबर क्या होगा, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है। और कहाँ तक लेना है अपने को, 5 तक,
ठीक है, 5 से इक्वल या तो 5 से कम, तो वो क्या होगा 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, ये -5 और 5 पी के एलिमेंट है और एस के एलिमेंट -5 -4 -3 -2 -1 0 1 सब है, ठीक है। अब इसमें से हमें देखना है किसके एलिमेंट कौन से दूसरे सेट में पूरी तरीके से प्रेजेंट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो P का सारा एलिमेंट -5 और 5 वो S में प्रेजेंट है, मतलब P जो है वो S का सबसेट है। S P का सबसेट नहीं होगा मगर P जो है वो S का सबसेट है। हियर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट P इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट S, देयरफॉर P इज अ सबसेट ऑफ S, ठीक है। P जो है वो S का सबसेट है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप अब तक तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। ये रिमेंबर दिस, एग्जाम में ये 1 मार्क्स के लिए मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ये आपको 100% याद रखना है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स के लिए भी आ सकता है या तो फिर सम के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्या हर एक सेट खुद का सबसेट होता है? हो सकता है ना स्टूडेंट्स। यहाँ पे P जो है -5 और 5 है, ठीक है, तो P का सबसेट होगा। डेफिनेशन क्या है कि किसी एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, तो P का एलिमेंट P में तो प्रेजेंट है, मतलब हर एक सेट जो है, ठीक है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, एम्प्टी सेट, सॉरी, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है स्टूडेंट्स। एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट है, ठीक है। कैसे देख लेते हैं, यहाँ पे मैं 2 सेट लेता हूँ, एक सेट है A, यहाँ पर मैंने A ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर एलिमेंट मैं ले लेता हूँ 1 2 और 3, ठीक है। अब मेरे पास दूसरा सेट है B जिसके पास कुछ नहीं, ठीक है, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो इसके पास तो कुछ नहीं है, मैं ये जो यहाँ पे कुछ नहीं है वो मैं यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, इसको कहीं पे भी बीच में रख सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि वेन डायग्राम में लेते, ए के पास जो एलिमेंट है वो मैं ए बना रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके से ए मैंने बनाया। ए के पास एलिमेंट क्या है 1 2 और 3, ठीक है स्टूडेंट्स। और ये जो बी है इसके पास एलिमेंट क्या है, ठीक है, ये जो बी है इसके पास एलिमेंट एम्प्टी है, मतलब मैं बी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, यहाँ पे डाल सकता हूँ, मतलब ये मेरा एम्प्टी सेट है, ये जो मेरा एम्प्टी सेट है यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, इस तरीके से बी, ठीक है। और ये जो है उसको मैं ए लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो ए है वो मेरा, ठीक है। तो मतलब एम्प्टी सेट जो है मैं कहीं पे भी एम्प्टी सेट डाल सकता हूँ किसी भी सेट में, मतलब जो एम्प्टी सेट होता है वो किसी भी सेट का सबसेट होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए इज इक्वल टू बी, मतलब 2 सेट है और दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर इक्वल है इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, दोनों के पास एलिमेंट सेम है, ठीक है, दोनों के पास जो है वो एलिमेंट सेम है। अगर मैं ए लेता हूँ और इसके पास एलिमेंट क्या है, इसके पास एलिमेंट है 1 और 2, ठीक है, इफ़ ए इज इक्वल टू बी, और बी के भी पास एलिमेंट क्या है, बी के भी पास एलिमेंट क्या होगा 1 और 2, ठीक है। इफ ए इज इक्वल टू बी देन ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए बी का सबसेट है। डेफिनेशन में देखते हैं, अगर कोई सेट है, 2 सेट है, ठीक है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। देखो ए के सारे एलिमेंट 1 2 बी में है, मतलब ए बी का सबसेट होगा, और बी के भी सारे एलिमेंट ए में है, मतलब बी जो है वो भी उसका सबसेट होगा, ठीक है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। ऐसा कब होता है, जब दोनों के दोनों जो सेट है वो इक्वल हो, ठीक है, ऐसे कंडीशन में, ठीक है। और क्वेश्चन आपको जो 4th दिया गया है पॉइंट रिमेंबर करने के लिए, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसका वाइस वर्सा है, जो 3rd है ना इसका वाइस वर्सा मतलब उल्टा है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, ठीक है, ये जो ए है बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, तो क्या होगा, दोनों के दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, इसका मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, ठीक है, और बी भी ए का सबसेट है, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे, मतलब एक दूसरे के सारे एलिमेंट ये लोग के एक दूसरे के पास है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, दोनों के दोनों जो सेट है वो इक्वल सेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये एग्जाम्पल अब हम एक्सरसाइज से समझेंगे। उसके लिए पहले हम यूनिवर्सल सेट देखते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, थिंक ऑफ अ बिगर सेट विच विल एकोमोडेट ऑल द गिवन सेट अंडर कंसिडरेशन विच इज जनरल
विच इन जनरल इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, हमें क्या करना है, अगर हमारे पास 2-3 सेट दिया गया है, ठीक है, सेट ए दिया गया है, सेट बी दिया गया है, ए में 1 2 3 है, ठीक है, बी में 2 3 4 है, और आपसे कह रहा है कि एक ऐसा सेट सोचो जो इनको अपने अंदर एकोमोडेट कर सके, मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट वो जो हम सोच रहे हैं उसके अंदर सब के सब एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसा सेट होता है जो अपने अंदर दिए गए सारे सेट को एकोमोडेट करता है, एलिमेंट को अपने अंदर रखता है, तो उसे हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, मतलब सबसे बड़ा सेट जिसके अंदर आपके सारे सेट आ सके। ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिया गया है, सपोज वी वांट टू स्टडी द स्टूडेंट इन क्लास 9th हु फ्रीक्वेंटली रिमेन्ड एब्सेंट, देन वी हैव टू थिंक ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th हु आर इन द स्कूल, सो ऑल द स्टूडेंट इन अ स्कूल और द स्टूडेंट ऑफ ऑल डिवीजन ऑफ क्लास 9th इन अ स्कूल इज अ यूनिवर्सल सेट। मतलब आपको 9वीं के बच्चों के बारे में पढ़ना है जो हमेशा एब्सेंट रहते हैं, तो उसके लिए हमें 9वीं के क्लास के सारे बच्चों को पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब आपके स्कूल में 9वीं के जितने भी क्लास है वो सारा जो क्लास होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको लिखा है अ क्रिकेट टीम ऑफ 15 स्टूडेंट इज टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ स्कूल, हियर ऑल स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल हु प्ले क्रिकेट इज यूनिवर्सल सेट। ठीक है, मतलब आपके स्कूल से 15 बच्चों का सिलेक्शन करना है जो कि क्रिकेट खेलता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, खाली 15 बच्चों को चुनना है ना। ठीक है, तो टीम ऑफ क्रिकेट प्लेयर जो है वो आपका सबसेट है, मतलब आपको जो टीम चुनना है 15 प्लेयर का, ये तो आपका सबसेट है, 15 लोग आप लोगे, लेकिन किस में से लोगे 15 ये स्टूडेंट, आपके स्कूल में जितने भी बच्चे क्रिकेट खेलते उनमें से लोगे आप, तो मतलब आपके स्कूल में जितने भी बच्चे क्रिकेट खेलते हैं ना वो आपका यूनिवर्सल सेट होगा। ठीक है, जनरली द यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू एंड इन वेन डायग्राम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। ठीक है, हमेशा देखो यूनिवर्सल सेट को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको यू। ठीक है, और हमेशा यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल के फॉर्म में ही रखते हैं। ठीक है, और जो सेट होते हैं बाकी सारे वो उसके अंदर इस तरीके से ओवल शेप में या सर्कल शेप में आप कैसे भी रख सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही बारीकी से इसको ध्यान से सुनना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं, अगर आपको नहीं समझता है तो फिर से रिपीट कर लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। सपोज यू इज़ ए यूनिवर्सल सेट, मान लेते हैं कि यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है, मतलब सबसे बड़ा सेट है। बी इज़ अ सबसेट ऑफ यू, बी सबसेट ऑफ यू है। ठीक है, मतलब बी के सारे एलिमेंट यू के पास है। ठीक है, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन यू विच आर नॉट इन सेट बी, मतलब यू के सारे एलिमेंट, ठीक है, जो बी में नहीं है। ठीक है, यू के सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी सबसेट है ना, तो बी के पास थोड़ा ही एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन यू के पास बहुत सारे एलिमेंट है, तो जो एलिमेंट यू में है मगर बी में नहीं है। ठीक है, डायग्राम में देखते बी के पास कौन कौन सा एलिमेंट है, 3 9 11 और 13, और यू के पास क्या है स्टूडेंट्स, यू के पास क्या, यू के पास तो सब है ना, 1 3 11 9 13 18 19, यू के पास सब है। तो ये स्टेटमेंट समझते हैं, अगर बी सबसेट है यू का, यहाँ पे देखो बी जो है वो यू का सबसेट है। ठीक है, देन द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन यू, यू के पास जो सारे एलिमेंट है, यू के पास तो सबके सब एलिमेंट है, विच आर नॉट इन सेट बी, जो बी में नहीं है। बी में क्या नहीं है स्टूडेंट, बी के पास क्या है, 3 9 13 11 ये है बी के पास, तो बी के पास क्या नहीं है, बी के पास इस डायग्राम के इस सर्कल के बाहर का हिस्सा नहीं है, 1 18 19 इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। ठीक है, मतलब बी के पास जो नहीं है मगर यू के पास है, उसी को हम बी का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। मतलब अगर हम ये डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो बी के पास क्या है, बी के पास ये हिस्सा है। ठीक है, तो बी के पास क्या नहीं है, ये हिस्सा नहीं है बी के पास। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 18 और 19 ये क्या हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, अब ये डायग्राम से आपको समझाता हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। स्टूडेंट आप देख के बता सकते हो कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू, अगर ए जो है वो यू का सबसेट है। ठीक है, दिख रहा है आपको ना, ए जो है वो यू के अंदर है, तो ए जो है वो यू का सबसेट है, और यू के पास जो एलिमेंट है मगर ए के पास नहीं है। ए के पास स्टूडेंट्स क्या नहीं है, ए के पास क्या नहीं है, ये बाहर का जो है वो सारे नंबर ए के पास नहीं है, और ए के पास ये है। ठीक है, तो जो ए के पास नहीं वो यू के पास है। ठीक है, जो यू के पास है और ए के पास नहीं है वही ए का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 3 5 और 7, ये ए का कॉम्प्लीमेंट है। कितना सिंपल है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ से समझते, ये जो नंबर है वो यहाँ से समझते हैं। ठीक है, कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, यू के पास ये सारे एलिमेंट हैं और ए के पास 2 4 6 8 10 है, तो ए के पास क्या नहीं है जो यू के पास है। ठीक है, ए के पास 1 नहीं है,
मगर यू के पास है। ए के पास 3 नहीं है मगर वो यू के पास है। ए के पास 5 नहीं है मगर वो यू के पास है। ए के पास 7 नहीं है मगर वो यू के पास है। और ए के पास 9 नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ ए के पास नहीं है वो ए का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 3 5 7 9। कितना सिंपल था, 1 3 5 7 9। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ रहा होगा कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मतलब जो किसी सेट के पास नहीं होता मगर यू के पास होता है, यूनिवर्सल के पास होता है, बस वही कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, अब वो हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिया है यू एक सेट है जिसके पास एलिमेंट है 1 3 9 11 13 18 19 और बी क्या दिया गया है 3 9 11 13। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो बी के पास नहीं होगा मगर यू के पास होगा। ठीक है, देख लेते बी के पास क्या नहीं है मगर यू के पास है। बी के पास 1 नहीं है। ठीक है, बी के पास 1 नहीं है। बी के पास 3 है, 9 है, 11 है, 13 है और ये 18 और 19 नहीं है। बी के पास ये 3 चीज़ नहीं, तो ये बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 18 और 19। तो बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, जो बी देखो बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमें पता करना। ठीक है, मतलब हमें ये पता करना है, ये बी कॉम्प्लीमेंट का और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, जो उसके पास नहीं है। अब बी कॉम्प्लीमेंट के पास क्या नहीं है, यहाँ पर देखिए ये जो अभी मैं सर्कल कर रहा हूँ। ठीक है, 2 मिनट रुक जाइए, अभी हमें देखना है कि बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर क्या होता है। तो बी कॉम्प्लीमेंट के पास क्या नहीं है। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट के पास क्या नहीं है, जो यू के पास है। ठीक है, अब इसके पास क्या नहीं है, जो मैंने सर्कल किया है, इसके पास देखो, इसके पास 1 है, इसके पास 3 नहीं है। ठीक है, इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 9 नहीं है, इसके पास 11 नहीं है। बी कॉम्प्लीमेंट के पास 11 नहीं है, बी कॉम्प्लीमेंट के पास 13 नहीं है, 18 और 19 है। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट के पास जो नहीं है और यू के पास है वही बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो इस बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लिखूँ तो वो आंसर क्या होगा, 3 होगा, 9 होगा, 11 होगा। ठीक है, 11 होगा और 13 होगा। ठीक है, यही सारे होंगे। ठीक है, अब अगर देखिए बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आंसर आ रहा है 3 9 11 और 13 और बी का आंसर आ रहा है 3 9 11 और 13, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और बी जो होता है वो इक्वल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगर आपको नहीं समझ रहा, आप टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके देख लीजिए कि बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, पहले तो फिर से हम रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो बी के पास नहीं होगा मगर यू के पास होगा। ठीक है, तो बी के पास क्या नहीं है, 1 18 और 19, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, 1 18 और 19। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो बी कॉम्प्लीमेंट के पास नहीं होगा। अब बी कॉम्प्लीमेंट के पास क्या नहीं है स्टूडेंट्स, 3 9 11 13, यही नहीं है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट खुद बी होता है। मतलब आपको एक चीज़ समझा कि किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो सेट खुद होता है। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि ए का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट, ये जो साइन है ना यहाँ पे, ये साइन दिखाता है कॉम्प्लीमेंट और ये उसका भी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए खुद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बी खुद होगा। सी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सी खुद होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो किसी भी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वो खुद ही होता है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज द गिवन सेट इटसेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, सेट ए में और ए कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होगा। देखो सेट ए के पास क्या है, 2 4 6 8 10 और ए कॉम्प्लीमेंट के पास क्या है, 1 3 5 7 9, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होता है। तो बी कॉम्प्लीमेंट बी में और बी कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है, तो किसी भी सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉपर्टी दिया गया है आपको रिमेंबर करने के लिए, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, नो एलिमेंट आर कॉमन इन ए सेट ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है स्टूडेंट, अभी अभी मैंने बताया कि किसी भी सेट में और उसके कॉम्प्लीमेंट में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होता, क्योंकि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सेट के पास नहीं होता मगर यू के पास होता है। ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू। ठीक है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ यू। स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है ना डायग्राम में, ए जो है वो यू का सबसेट है। ठीक है, अगर ए यू का सबसेट है एंड ए कॉम्प्लीमेंट भी यू का सबसेट होता है,
ठीक है। अगर ए सबसेट है तो ए कॉम्प्लीमेंट भी यू का सबसेट होगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ए के पास नहीं होता मगर यू के पास होता है, तो यू के पास तो ए भी है और ए कॉम्प्लीमेंट भी है, मतलब दोनों के दोनों जो है वो यू के सबसेट हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट यू इज एम्प्टी सेट, ठीक है। यू का कॉम्प्लीमेंट, स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट का पहले मतलब बताइए क्या होता है। जो उसके पास नहीं होता है वही कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है। तो यू के पास क्या नहीं है, यू के पास तो सब है ना। अगर मैं यू कहूँ तो यू के पास तो सब है, ठीक है। ये जो अगर मैं डायग्राम से ही समझाऊँ तो यू के पास तो सब है, तो यू के पास क्या नहीं है, ठीक है। यू के पास क्या नहीं, अगर वो हम समझेंगे तो यू के पास ये बाहर का स्पेस नहीं है, बाहर तो कुछ भी नहीं है, मतलब क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। यू के पास सब है, ठीक है। अगर पूछता है यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो एम्प्टी होगा, यू के पास तो सब है, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू, ठीक है। किसी भी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू। एम्प्टी सेट मतलब जिसमें कुछ नहीं होता। अगर जिसमें कुछ नहीं है उसका अपोजिट क्या होगा, उसका उल्टा क्या होगा, जिसके पास सब कुछ है, मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यू, किसी भी एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट यू होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमें प्रैक्टिस सेट 1.3 देखना है। स्टूडेंट्स प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए के जो एलिमेंट है वो ए बी सी डी ई और बी का जो एलिमेंट है वो सी डी ई एफ, सी के एलिमेंट बी डी, डी का एलिमेंट सेट डी का एलिमेंट है ए एंड ई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। मतलब आपको 6 स्टेटमेंट दिया गया है और आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, और आपको स्टेटमेंट भी लिखना है, ठीक है, क्यों सही है और क्यों गलत है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है ए इज़ अ सबसेट ऑफ डी। थर्ड क्वेश्चन है डी इज़ अ सबसेट ऑफ बी। फोर्थ क्वेश्चन है डी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। फिफ्थ क्वेश्चन है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए और सिक्स्थ क्वेश्चन है सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। आपसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। स्टूडेंट्स इसके लिए मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाया, तो हम थोड़ा पीडीएफ की ओर चलते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो पहला क्वेश्चन था आपका ए का सबसेट है, ठीक है, बी सेट है, सी सेट है, डी सेट है, और आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, सी इज़ अ सबसेट ऑफ बी। देखते हैं क्या सी बी का सबसेट है। तो सी के एलिमेंट हम पहले देखेंगे। सी के पास एलिमेंट क्या है स्टूडेंट्स, बी और डी, ठीक है। हम चेक करेंगे कि सी के सारे एलिमेंट बी के पास है क्या, ठीक है। तो बी के पास क्या है, सी डी ई एफ, तो बी सी का जो एलिमेंट डी है वो बी में है, ठीक है, डी है। मगर स्टूडेंट ये जो बी है ये सेट बी में नहीं है, मतलब सी के जो सेट सी है इसके सारे एलिमेंट बी में नहीं है, तो सेट सी जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जो सेट सी है उसके एलिमेंट क्या है, बी और डी, और बी के पास बी नहीं है, ठीक है, एलिमेंट बी नहीं है, इसीलिए सी जो है, सी के सारे एलिमेंट बी के पास नहीं है, इसीलिए सी जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। तो पहला जो स्टेटमेंट आपको दिया है कि सी जो है वो बी का सबसेट है वो फॉल्स है, गलत दिया, ठीक है। बिकॉज द एलिमेंट बी एंड डी आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, मतलब सी के जो एलिमेंट है विच इज़ प्रेजेंट इन सेट सी, जो सी के पास एलिमेंट है बी और डी वो सेट बी के पास नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ए इज़ अ सबसेट ऑफ डी। ये कहा है कि ए डी का सबसेट है, हमें चेक करना है क्या ए डी का सबसेट है ए के पास, ठीक है स्टूडेंट्स। हम अपने डेफिनेशन को याद करते हैं, ठीक है। ए के सारे एलिमेंट अगर डी के पास है तो ए जो है वो डी का सबसेट होगा। तो ए के सारे एलिमेंट क्या क्या हैं, ए बी सी डी ई, क्या डी के पास हैं ये सारे, डी के पास नहीं है, डी के पास तो खुद 2 ही एलिमेंट है, मतलब ए जो है वो डी का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट जो है वो डी के पास नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकेंड स्टेटमेंट वो फॉल्स है। बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेट डी, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट डी के पास नहीं है तो ए कैसे सबसेट हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड स्टेटमेंट है डी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, डी जो है वो बी का सबसेट है। तो पहले हम डी के एलिमेंट देखेंगे, डी के पास एलिमेंट है ए और ई, और बी के पास देखते हैं कि वो एलिमेंट है कि नहीं। बी के पास स्टूडेंट ई तो है, ठीक है, बी के पास जो है वो ई है, यहाँ पे ई है, लेकिन डी का जो पहला एलिमेंट है ए वो बी के पास नहीं है, मतलब डी के सारे एलिमेंट बी के पास नहीं है, थोड़े बहुत एलिमेंट से काम नहीं चलेगा, सारे के सारे एलिमेंट होने चाहिए। तो डी के सारे एलिमेंट बी के पास नहीं है, इसीलिए जो थर्ड है, ये जो थर्ड है वो फॉल्स है, ठीक है। तो हम लिखेंगे डी इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, गलत है। क्यों, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ सेट डी विच इज़ ए एंड ई, जो एलिमेंट है डी का ए और ई वो नहीं है बी में, ठीक है, आर नॉट प्रेजेंट इन सेट बी, वो सेट बी में नहीं है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है डी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। हमें चेक करना है क्या डी ए का सबसेट है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं डी के पास एलिमेंट है ए और ई। ठीक है, हमें चेक करना है क्या डी के दोनों एलिमेंट ए में है। देखते हैं ए में है ए बी सी, तो ए भी है और ई भी है, मतलब डी के सारे एलिमेंट ए के पास हैं, तो डी जो है वो ए का सबसेट होगा। मतलब जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो राइट है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है, जो आपका जो फोर्थ है वो ट्रू है, बिकॉज द एलिमेंट ऑफ सेट डी विच इज़ ए एंड ई, मतलब जो डी के एलिमेंट है वो जो ए और ई है वो सेट ए में प्रेजेंट है। ठीक है, अब फिफ्थ यहाँ पे दिया है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए हमें देखना है, तो बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए। बी के एलिमेंट क्या है, सी डी ई एफ। क्या सी डी ई एफ ए में है? ए में सी डी ई तो है, मगर ये जो यहाँ पे बी के पास चौथा है एलिमेंट एफ वो ए में नहीं है, मतलब बी के सारे एलिमेंट ए के पास नहीं है। इसका मतलब सेट बी जो है वो ए का सबसेट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो फिफ्थ दिया गया है वो फॉल्स है, रॉन्ग है। ठीक है, तो हमें वहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में डी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये स्टेटमेंट है। ठीक, नहीं सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये फॉल्स है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज़ नॉट प्रेजेंट इन सेट ए। जो सारे एलिमेंट है वो प्रेजेंट नहीं है सेट ए में। ठीक है, हमारा जो आखिरी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, तो हमें देखना है क्या सी जो है वो ए का सबसेट है। तो सी के एलिमेंट क्या है, बी और डी। ए के पास है बी और डी, देखते हैं ए के पास बी भी है और डी भी है, मतलब सी जो है वो ए का सबसेट है। मीन्स सिक्स्थ वाला जो है वो राइट है, ट्रू है। ठीक है, तो हम लास्ट में लिखेंगे स्टेटमेंट्स सी इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ट्रू, बिकॉज ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट सी इज़ प्रेजेंट इन सेट ए। मतलब ए के सी के सारे एलिमेंट ए में है, इसलिए सी जो है वो ए का सबसेट होगा। तो ये स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, ट्रू है। स्टूडेंट्स, आज के लिए फ़िलहाल हम इतना ही करते हैं, क्योंकि अगर मैं और पढ़ाने जाता हूँ तो हमारा जो एक्सरसाइज है, जो वीडियो है वो बहुत लेंदी बनेगा। ठीक है, और इतने लेंदी वीडियो आप पसंद नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और सारे के सारे पॉइंट्स आपको समझे होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एक चीज़ को अच्छे से देखिए। अगर आपको समझा है तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है स्टूडेंट्स।